और मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि तब से लेकर के आज तक ये जिला आप सब ने मिलकर के आतंक से मुक्त ही रखा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आप सबको बधाई है। जहां जहां आप अमन के बीज लगाते हो वहां पर वो आतंक के कांटे बोने की साजिश हमेशा रचता रहता है। हम हर उस आतंक के कांटे को मसलने की कोशिश करते हैं, मगर वो हमारे बाग बगीचों को वीरान करने की, उनको नुकसान करने की कोशिश में पीछे नहीं रहते हैं। ये हमारे पड़ोसी की खसलत है और इसी खसलत की वजह से बार बार जूते खाने के बाद भी सर फिर आगे करते हैं कि और जूते मारो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जूते मारते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिसको जूते खाने से ही मजा आता है उसको जूते और पड़ते रहेंगे। अभी कश्मीर में जो बहुत सारे सालों के बाद आज एक नया नया रुख, नया माहौल, नई फिजा वहां पर देखने को मिल रही है। सैकड़ों की तादाद मिलिटेंट्स की जिन जिलों के अंदर थी, आज शोपियां जैसे जिले में मिलिटेंट की गिनती सिंगल डिजिट में आ गई है, जिसका मतलब 10 के नीचे पहुंच गई है। कि मिलिटेंट बनाने की जो मिकदार है वो कम पड़ गई है, मगर मिलिटेंट को निपटाने की मिकदार जो पहले से ज़्यादा हो गई है। इसलिए अब जिंदा बचे मिलिटेंट जो पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाते हैं, अमन को धक्का देते हैं, लोगों की जान लेते हैं, उनकी गिनती आज लोएस्ट है। बड़े बड़े आतंकी जिनका डंका बजता था, जाकिर मूसा, रियाज नायक, बुरहान कोका, जासिर कारी, इस तरह के नाम थे कि वो नाम से ही लगता था जैसे पता नहीं भारी भरकम चीज कोई आसमान से धरती की तरफ आ रही है। उनके मारे जाने के बाद भी कहीं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ जिसके अंदर आपको किसी की टांग तोड़नी पड़ी लाठी मार के, जान लेनी पड़े गोली चला के। ये कोई कम कामयाबी नहीं है। इतने बड़े काम करते हुए भी आपने लोगों की जानो माल का कोई नुकसान नहीं होने दिया है। आज ऑपरेशन मस्जिद में हो रहा होता है, आतंकी मस्जिद के अंदर घुस जाता है, मेरा एसपी खड़ा होता है रात भर वहां पर, डीएसपी खड़ा होता है और मस्जिद कमेटी और मौलवी भी साथ में खड़े होते हैं। हम भी ऑपरेशन में शामिल हैं। ये वादा होता है, ये भरोसा होता है कि मस्जिद की ईंट के ऊपर एक गोली का निशान नजर नहीं आएगा, मगर आतंकी मारा जाएगा, आतंकी भी नहीं छोड़ा जाएगा। फखर है जहाँ का ही लड़का हमारा शहीद हुआ श्रीनगर में एनकाउंटर करते हुए। किशोर हमारे कार्गो में श्रीनगर काम करता था, हमारे एसओजी यूनिट में, और एक ऑपरेशन में उसकी शहादत हुई। हमारी तरफ से बैंड सैंक्शन हो गया, जो पैसा चाहिए दे दिया, वो सब कुछ दे देंगे, मगर बैंड खड़ा करना, तैयार करना इनकी जिम्मेवारी होगी। ये एकेडमी में ट्रेनिंग दिलवाएं, उधमपुर पुलिस एकेडमी में कहाँ दिलवाएं, ये इनका काम है। तो ये पहला काम तो जो सुखदेव जी ने कहा वो हो गया। दूसरा आपने कहा कि सूरा पार्क आपका है, तो मैं जानता नहीं हूँ सूरा पार्क में हम क्या मदद कर सकते हैं। मैं जरूर कहूँगा कि रश्मि जी देख लें, डीसी साहबा जहाँ बैठी हैं, तो इसी तरीके से सूरा पार्क को भी चमकाएं। ये उम्मीद है कि डीसी साहबा जरूर इसको पर्सनल लेवल पे लेंगी कि सूरा पार्क को हम कैसे ज़्यादा बाकी एजेंसियों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब पार्क तैयार हो जाएगा तो हम इस तरह का एक जिम और दे देंगे वहाँ पर, कोई परवाह नहीं है, एक जिम और लगेगा वहाँ पर, अगले साल में फिर लगेगा जब भी बनता है, तो हम और उसमें कोशिश करेंगे। मौके के मुताबिक सही है, लोगों को आज अच्छी सेहत रखने की ज़रूरत है। लोग जहाँ पर आते हैं, पार्क इतना बढ़िया बन गया है, अब स्टेडियम आपका बहुत खूबसूरत हो गया है। इसी के बगल में एक ऐसी फैसिलिटी बन गई है जिसको कोई भी आए बिना पैसा खर्च किए इस्तेमाल कर सकता है और सेहतमंद रह सकता है। धमकियों का सिलसिला जो है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे काम खत्म हो गए हैं, मैंने कहा बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी है। जो बाकी बचे हुए काम हैं उसमें ये धमकियाँ, शमकियाँ, ये गिद्दड़ भभकियाँ, इन सब का ख्याल रखा जाएगा और इनके ऊपर हम लगे हुए हैं। आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत सारे वर्चुअल नंबर से किस तरह की धमकी को इधर से उधर से कुछ लोग देते हैं। आज कोई अच्छी बात रखना चाहता है, हमारे बहुत अच्छे नौजवान वहाँ पर कश्मीर में हैं जो अपने देश के हित की बात करते हैं, अवाम के हित की बात करते हैं, मगर जब वो बात करते हैं उनको पाकिस्तान से चल रहे ट्विटर हैंडल से धमकियाँ आती हैं, उनको जर्मनी में बैठे हुए पाकिस्तान के जो टाउट हैं वहाँ से धमकियाँ देते हैं, दुबई में बैठे हुए ऐसा लोग करते हैं, टर्की में बैठे हुए ऐसा लोग करते हैं। हमने पहले ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ के विदेश की धरती से भी लाया है। हमजा मीर ऐसी एक
एलिमेंट था जिसको हमने दुबई से पकड़ के लाया, अभी पर्चा उसके ऊपर चल रहा है। आने वाले टाइम में भी ये धमकियों फमकियों वालों का ख्याल भी रखा जाएगा और मिलिटेंट के साथ साथ इनको भी जरूर कानून के दायरे में लाया जाएगा। मुकाबले में नंबर बहुत कम हो गया है और आने वाले टाइम में ये नंबर और कम हो जाएगा। और जो इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। हेल्थ के प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले डाउन किए हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। अपने प्रोग्राम्स के अंदर कुछ तरमीम की जाएगी और तरमीम उसी हद तक करी जाएगी जिस हद तक हम सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स को फॉलो कर सकें। बाकी हम जोश खरोश के साथ अपना फंक्शन मनाएंगे। ये हमारा नेशनल पर्व है, इसको किसी भी सूरत में हम इग्नोर नहीं कर सकते। चैलेंजेस को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने बाकी जो पार्टनर्स इन पीस हैं, आर्मी से हों चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस से हों चाहे, उनके साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को निभाया है। मुझे खुशी इस बात की कि ये साल एब्रोगेशन के बाद जो अमन के इंडिकेटर हैं, जो अमन के सूचक हैं, उनकी अगर बात करें तो सबसे बढ़िया साल है। 16 के मुकाबले, 17 के मुकाबले, 18 के मुकाबले, 19 के मुकाबले जो 20 का साल है, सबसे बेहतरीन साल है अभी तक और मुझे उम्मीद है कि इसमें और बेहतरी आएगी। संदेश देने का फ़ायदा तो है नहीं, मगर फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो संदेश यही है कि बंदूक जो पाकिस्तान ने आपके हाथ में थमाई है, उसके चलते जो अपने ही लोगों की कत्लो गारत, जो खून आपने बहाया है, ये काफ़ी हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि बंदूक की गोली वापस उसी तरफ चलाएं जो आपके हाथ में बंदूक दे रहा है, ताकि उसको भी पता चले कि बंदूक से ली गई जानों में घर परिवार वाले लोग जो कैसा दर्द महसूस करते हैं। सर लगातार जब से आर्टिकल 370 लगातार न्यूज़ आती है कि देखिए इसकी समय सीमा तो अभी फिक्स करना बड़ा मुश्किल काम है, मगर हमारी कोशिश है कि ये काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है।